अस्सलाम वालेकुम जी। पाक फिटनेस की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं एक नई वीडियो के अंदर। जिस तरह कि आप जानते हैं, हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर हम लोगों ने पहले ट्रेडमिल को रिव्यू किया। आपको बताया कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आपको किस तरह की ट्रेडमिल मिल सकती हैं और आपको कौन सी वाली लेनी चाहिए। इसके अलावा फिर हम लोगों ने साइकिल्स का बताया आपको कि साइकिल्स किस किस तरह की आती हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं और आपको कौन सी लेनी चाहिए या आपको पाकिस्तान की मार्केट से मोस्टली कौन सी साइकिल्स मिल सकती हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने आपको ट्रेडमिल की ऑयलिंग से रिलेटेड बताया और आज फिर हम लोग जो वीडियो लेकर आए हैं वो बेंचेस की है। आप लोगों की तरफ से डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर बेंचेस से रिलेटेड काफ़ी सारी क्यूरीज थी, तो इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप इस वीडियो में बेंचेस को देख सकें, उनके डिफरेंट फीचर्स क्या हैं और उनके अंदर क्या फ़र्क है, उन सारी चीज़ों को जान सकें। सबसे पहले आपको ये वाला बेंच दिखाते हैं, थोड़ा सा करीब ले आएं। ये जो प्राइजेस के हवाले से मैं अगेन गाइड कर दूं, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी प्राइजेस के बारे में नहीं गाइड किया। उसकी रीज़न यही है, हम लोगों का ये वीडियोस बनाने का मकसद कतन आपको चीज़ बेचना नहीं है। हम लोगों का मकसद है कि अवेयरनेस दें कि बेंचेस और ये सारी चीज़ें किस किस तरह की है। रही बात हमारी प्राइस बताने ना बताने की, जो सबसे बड़ी रीज़न है, बहुत सारी रीज़न में से वो एक ही है कि हम लोग बेसिकली होलसेलिंग का काम करते हैं। तो हमारी प्राइस डिपेंड कर रही होती है कस्टमर की क्वांटिटी के ऊपर। तो अगर आपको एक आधा पीस चाहिए तो भी मिल जाएगा, बट उसके लिए आप ये वीडियो में से स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर दीजिएगा, हम आपको प्राइस बता देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030333334440। मज़ीद आपको ये स्क्रीन पे चलता हुआ नज़र भी आ रहा होगा। अब वीडियो लंबी नहीं करते, बेंचेस की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये बेंच है। मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे कैमरामैन है वो करीब से बेंच को दिखा दें ताकि आपको इसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि बेंच की कितनी स्ट्रेंथ है। अच्छा, इस बेंच से रिलेटेड एक चीज़ ये कि अगर वेट की बात की जाए तो अगर इसके ऊपर कोई 100+ वाला बंदा भी, 100+ यानी कि 105, 110, 120 वाला भी आके बैठता है, एक्सरसाइज करता है, तो इस बेंच को एज सच कोई इशू नहीं होता। बस सिर्फ ये होता है कि मेक का जो मेजर आपको फ़र्क बहुत सारे बेंचेस में ये दिखा सकते हैं। काफ़ी सारे बेंचेस हैं, इनके अंदर जो आपको एक मेजर फ़र्क नज़र आएगा बेंचेस के अंदर, वो मोस्टली एक तो इनकी जो बनाने की सफाई है। यानी कि जिस तरह अभी आप इस बेंच को देखेंगे, ऑल दो ये काम सारे पूरे आपके करेगा, बट ये अगर करीब से दिखा सकें तो जो इसकी ये वेल्डिंग होती है, इसके अंदर जो इसके जॉइंट्स हैं उसके अंदर ये जो इसको आगे फोम लगी हुई है, जो इसकी गद्दी पे फोम लगी हुई है, ये जो इसकी बाकी पोशिश हुई हुई है, इसके अंदर फ़र्क आते हैं। खैर, ये आपने देख लिया बेंच। इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होती हैं, जैसे कि ये वाली ऑप्शन आप देख रहे हैं स्ट्रेट बेंच करके। अगर आप कोई भी बाइसेप्स से रिलेटेड या शोल्डर प्रेस कुछ भी लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह इस एंगल में ला सकते हैं। इसके बाद इसका एक ये वाला एंगल है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा इंक्लाइन के अंदर आ जाता है। फिर इसके बाद ये वाला एक एंगल आ जाता है जो थोड़ा सा लोअर इंक्लाइन में आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसे स्ट्रेट कर सकते हैं। स्ट्रेट करने के बाद फिर आपके पास डिक्लाइन में भी इसी तरह दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक डिक्लाइन में आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा जिस अभी पोजीशन पे ये है, और एक मज़ीद इसको आप इस तरह और भी ज़्यादा डिक्लाइन कर सकते हैं और अपने जो पाँव है वो इधर आगे फंसा के तो आप इस पर क्रंचेस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। इसके बाद ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मल्टी बेंच जो प्रेस होता है, इसको हम मल्टी बेंच बोलते हैं। इसका रिव्यू कर रहे हैं, इसके बाद ऐसा ऐसा आगे आपको मल्टी बेंच प्रेस की तरफ भी लेके जाएंगे। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर जो आपने पीछे बेंच देखा उसके अंदर ये आगे वाला रॉड होता है और ये जो नीचे वाला रॉड है इसको आप निकाल भी सकते हो। बट अगर आप क्या नाम है इसके साथ करना चाहते हो तो भी वो हो जाएगा। इसके अंदर भी इसी तरह ये ऑप्शन हैं। ये वाले जो रॉड हैं ये आप इसको यहाँ से ढीला करके एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। इसी तरह ये जो नीचे वाला रॉड है इसमें ये दो स्टेजिंग है, एक ऊपर ये होल बना हुआ है, एक नीचे है। आप अपने पाँव के हिसाब से इसको इस तरह एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ये वाला बेंच आ जाता है, इसकी जो ये नीचे गद्दी है और जो बाकी पोशिश है ये काफ़ी बेहतरीन होती है। ठीक है, अगर आप उसके साथ कंपेयर करते हो। बाकी इसके नीचे ये इस तरह इसके एडजस्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, बेंच इसकी काफ़ी सॉलिड मेक है। ये जो खास तौर पे मैं आपको बेंचेस दिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी हमारी जो सीरीज़ है वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए है। जो कमर्शियल बेंचेस हैं इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू करेंगे। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको एक ये वाली ऑप्शन मिल जाती है स्ट्रेट के अंदर। फिर उसके बाद अच्छा, ये जो स्ट्रेट वाली ऑप्शन भी है ना, ये देखेंगे अभी ये थोड़ा सा इशू आता है जिसकी वजह से इसमें और एक प्रीमियम बेंच में जो फ़र्क आते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि जी ये भी बेंच है और जो आप दूसरा इससे एक्सपेंसिव बता रहे हैं दिखने में वो भी बेंच है, तो ये कुछ फ़र्क होते हैं। अब जिस तरह आप
ये इस तरह आप कहीं से ऑनलाइन लेके देखेंगे तो अब जिस तरह ये दिखाएंगे कैमरामैन, इधर आके ज़रा दिखाएं। ये मैंने इसको जिस तरह अभी आपने इसको देखा था, मैंने ऊपर किया था जिस टाइम, तो उसको मैंने छोड़ा हुआ था, वो आगे की तरफ नहीं झुक रहा था जिस टाइम इसको चेयर की पोजीशन पे रखा था। अब जिस तरह मैंने इसको रखा हुआ है, ये देखें, अब मैं इसको जब तक होल्ड करके रखता हूँ तब तक तो ये स्ट्रेट रहता है। इसका ये मतलब है कि अगर आपको इसको स्ट्रेट बेंच की पोजीशन के ऊपर इस पर एक्सरसाइज करनी है तो आपको इसको मतलब अपने टेक लगा के करनी पड़ेगी। ऑल दो इसका पोस्चर ये होना चाहिए कि इसको यहाँ पे थोड़ी देर रुकना चाहिए जिस तरह पिछले वाला बेंच कर रहा था। खैर इसके बाद हमारे पास एक ये वाली ऑप्शन आ जाती है, इसके अंदर अगेन इंक्लाइन के अंदर एक एंगल आ जाता है, फिर इंक्लाइन के अंदर दूसरा एंगल आ जाता है, और फिर इसका स्ट्रेट आ जाता है। स्ट्रेट के बाद फिर आ जाता है आपके पास डिक्लाइन में एक ये और एक ये वाला एंगल। ठीक है, ये इस तरह करके आप इसके ऊपर एक्सरसाइज लगा सकते हैं। अच्छा, एक जो और चीज़ है जो कि आपको बेंच लेते वक्त थोड़ी सी ध्यान करनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम नहीं होती बट बहुत सारे लोग इस चीज़ से अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं जिस टाइम वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वो इसके दरमियान वाला गैप है। ठीक है, तो कोशिश करें कि ये जितना कम होगा ये आपके लिए इन द लॉन्ग टर्म बेहतर होगा। तो ये देख सकते हैं। इसके बाद आप आ जाएँ नेक्स्ट बेंच की तरफ। ठीक है, ये इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस दो बेंच थे उनके अंदर आपके पास जो स्ट्रेट ये वाली चेयर है जो जिस पे आप बैठते हो, वो उसके अंदर आपके पास एडजस्ट करने की ऑप्शन नहीं है, जबकि इसके अंदर आपको एक दो मिल जाते हैं। यानी कि जिस तरह अभी आप इंक्लाइन की पोजीशन पे कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके पास इसको एडजस्ट करने का ऑप्शन होगा। ये जब सीट ऊपर की तरफ होगी तो जब आपने ऊपर शोल्डर प्रेस चेस्ट प्रेस के दौरान ज़्यादा वेट पकड़ा होगा तो आप नीचे की तरफ स्लिप नहीं करोगे। इसके अलावा ये इसके अंदर आगे एल्की लगती होती है, और ये जो आपका आगे इसकी ग्रिप है पाँवों की, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सीट में इसके बाद इसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाती हैं इसको एडजस्ट करने की। इसके अलावा ये सारे के सारे इसके डिफरेंट एंगल्स हैं। ठीक है, अभी ये देखें, ये वो बात है जो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर रहा था। अब ये स्ट्रेट है तो ये आगे की तरफ बेंड नहीं हो रहा, और होना भी इसी तरह चाहिए उस बेंच को, बट अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। इसके बाद फिर इसके अंदर एक ही एंगल आ जाता है, फिर एक ही एंगल आ जाता है, इसमें काफ़ी मल्टीपल एंगल्स हैं। ठीक है, इसी तरह ये डिक्लाइन भी होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट बेंच की तरफ। ये आ जाता है ये इम्पोर्टेड में। ठीक है, कि इसको आप देखेंगे, ये इसकी चेयर की फॉर्म है, और अब आप ये देख रहे हैं इसका गैप बिल्कुल कम है। इसके साथ आपको देखने को मिल जाते हैं आगे रेजिस्टेंस बैंड इसके साथ लगे हुए आते हैं, और इसके अलावा ये आप इसी तरह मल्टीपल ऑप्शन में इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, इंक्लाइन कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको इसके बैक साइड पे जो इसका फ्रेम लगा हुआ है जिसके ऊपर इसके सारे एंगल्स आ जाते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर कितनी पोजीशंस हैं जिन पे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बट इसकी जो बैठने वाली सीट है वो मूव नहीं होती। थोड़ा सा करीब ला के इसके एंगल्स दिखा दें ताकि आइडिया हो जाए कि कितना कि कौन कौन सी पोजीशन पे ये एडजस्ट हो सकता है। इसी तरह ये बैक वाले का भी दिखा दें ताकि इसका भी आइडिया हो जाए। ठीक है, इसके बाद इसी तरह ये जो इम्पोर्टेड में आपने पहले जिस ब्रांड का देखा है उसी ब्रांड का एक ही आता है। इसके अंदर भी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं। इसकी भी और इसकी भी आपको बहुत सारी ऑनलाइन वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है और ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। बेसिकली ये जो बेंच है ये सिटअप बेंच भी कहलाता है, एब्स बेंच भी कहलाता है, क्रंचीज बेंच में भी शुमार होता है, क्योंकि ये जो इसके बैक साइड वाली आप देख रहे हैं जगह, यह मज़ीद डिक्लाइन हो जाती है, जिसके ऊपर आप यहाँ पे अपनी टांगों को फंसा के तो इससे क्रंचीज कर सकते हैं और काफ़ी सारी गेम्स हो सकती हैं इसके ऊपर। मज़ीद ये आपके पास एडजस्टर लगा होता है। इस एडजस्टर को जब आप पुश करेंगे तो ये वाली जो जगह है इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। मज़ीद इसके साथ रेजिस्टेंस बैंड देखने को मिलते हैं, और ये वाली जो आपकी पिन है जब आप इसको यहाँ से निकालते हैं तो इसको यूँ इस तरह करके मल्टीपल एंगल्स के ऊपर आप सेट कर सकते हैं जिस भी एंगल के ऊपर आपको गेम लगानी है। ठीक है, अब ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है, और ये होता है बेसिकली कि इसके ऊपर आपने पाउंड ला के यहाँ पे यूँ करके फंसा रहे होते हैं, तो ये उसके लिए बनाया गया। मज़ीद नीचे वाला एक एडजस्टर दिया गया है। इस एडजस्टर को आप लूज़ करके इसकी जो रॉड की पोजीशनिंग है इसको आप कर सकते हैं ऊपर नीचे। और इसके अलावा इसमें एक ये वाला एडजस्टर भी दिया गया, एक इसके पीछे एडजस्टर लगा हुआ है जो कि इस बेंच को अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको पहले थोड़ा लूज़ करेंगे फिर इसको यूँ करेंगे। अभी ये देखें, अभी ये स्ट्रेट पोजीशन के ऊपर चला गया। और बाकी जिस तरह आपने बेंचेस देखे उनकी जो बैक है वो स्ट्रेट है, जबकि इसके अंदर आपको ये साइड से कर्व एक बैक सपोर्ट मिल जाती है। और बाकी पोशिश की अगर बात की जाए, अगर कैमरामैन साइड से दिखाएं इसको भी और उसको भी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इनकी पोशिश में क्या फ़र्क है।
और मज़ीद इस बेंच के अंदर आपको आगे व्हील भी देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके ऊपर, ये भी इम्पोर्टेड में आता है, ये काफ़ी हैवी मेक है इसकी। जिस तरह इसके अंदर आपको फ्रंट पे टायर देखने को मिलते हैं ताकि इसको आप घर में इजीली मूव कर सको, इसी तरह इस वाले बेंच में आपको इसकी बैक साइड पे टायर देखने को मिलते हैं, ये भी दिखा दें। और इसको निचली साइड से ज़रा दिखाएं ताकि ये बेसिकली ये इसका एडजस्टर पुश लगा हुआ है, इधर से आप पुश करते हैं इसे और इसको मल्टीपल पोजीशन में सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जिस तरह अभी आपका स्ट्रेट उसके अंदर हुआ हुआ है, इसी तरह ये जो आपका सारे का सारा आप ये रॉड देख रहे हैं, इसकी थिकनेस भी दिखाएं, ये काफ़ी थिक है। और ये अक्सर औकात हमसे जो जिम के क्लाइंट्स हैं वो भी परचेज़ करते हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी मेक बहुत ही अच्छी बनी हुई है। आगे की तरफ आपको इसके आपकी नी सपोर्ट देखने को मिल जाती है, ये यहाँ से इसका हैंडल है, यहाँ से आप इसको पकड़ के आगे पीछे मूव कर सकते हैं। मज़ीद इसकी ये जो आगे वाली सीट है इसको भी आप इसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपको जिस भी पोजीशन पे इसको एडजस्ट करना हो। और ये जो पीछे इसके फ्रेम लगा हुआ है इसके अंदर आपको बहुत सारे मल्टीपल एंगल्स मिल जाते हैं गेम लगाने के लिए। मज़ीद आपको इसकी पोशिश दिखाएंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। पोशिश के हवाले से बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही ड्यूरेबल किस्म का ये बेंच बना हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं हम एक और मल्टी बेंच के अंदर। इसके अंदर आपको ये आगे जो लगी हुई हैं स्टेप्स, ये आपको अपने पाँव को होल्ड करने के लिए जगह मिल जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर भी आपको इसी तरह पिन निकालते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होती हैं कि आपको इसको फ्री रखना चाहते हैं या कि फिर आप इसको एक जगह पे करना चाहते हैं। ये इसके आगे आपको एक आर्म रेस्ट मिल जाता है, जब आपको बाइसेप लगानी है और बाकी सारी आर्म से रिलेटेड गेम लगानी तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बैक साइड पे आपको इसके ये इसका एडजस्टर देखने को मिल जाता है, ये अभी स्ट्रेट पर है। इसी तरह इसके पीछे काफ़ी सारे मल्टीपल एंगल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ इसके आपको रेजिस्टेंस बैंड देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे पास बेंच की ही कैटेगरी में ये एपकिन प्रो आ जाता है। एपकिन प्रो आपको पता है स्पेसिफिकली एप्स के वर्कआउट के लिए होता है। इसके अंदर भी आप इसको इसके थ्रू जब आप इस पर लेटे होते हैं तो इसको पकड़ के अपने आप को बैक से थोड़ा सा पुश दे सकते हो ताकि आप इस पर क्रंचेस वगैरह परफॉर्म कर सको। और बाकी मज़ीद इसके अंदर आप इसके बैक साइड पे देखेंगे तो ये जो इसकी क्लिप लगा हुआ है, रॉड लगा हुआ है, इसको जब आप निकालते हो तो इसमें भी मल्टीपल आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। आप इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और एडजस्ट करने के बाद उतने जितना आपको बिगनर लेवल पे अगर लगाना है तो बिगनर लेवल पे लेके जाके इसको कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे जाके एप्स की वर्कआउट करें तो भी आप इसको मल्टीपल एंगल में एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर वेट के हवाले से कि ये जो एपकिन प्रो है ये भी अराउंड 110-115 kg तक आराम से वेट सपोर्ट करता है, 120 kg भी इवन। और इसी तरह ये बाकी बेंचेस भी, और अगर इसकी बात की जाए तो ये तो काफ़ी सारा, ये तो 200 किलो तक भी वेट आराम से बियर कर ले। इसके अलावा ये जो आपने एक देखा था क्रंचीज़ वाला, इसकी भी मेक बहुत मजबूत है, ये भी हमसे अक्सर औकात लोग जिम में लेके जाते हैं। इसके ऊपर भी आप आराम से 200 kg तक वेट डाल सकते हैं। इसी तरह हम चलते हैं अब एक, इसके अंदर मैं चेयर आपको कवर कर देता हूँ। ये बेसिकली शॉर्ट बैक के अंदर चेयर आ जाती है, ये हम लोग खुद बनवाते हैं। इसकी भी आप देख सकते हैं जो इसकी कोशिश हुई हुई है उसकी क्या कंडीशन है, और इसके अलावा जो इसका फ्रेम वगैरह और बाकी सारी चीज़ें। तो ये काफ़ी भारी पाइप लगा हुआ है, ठीक है, ये आपके आ जाता है, ये जिम वगैरह में हमारे काफ़ी यूज़ होता है। इसके बाद हम रिव्यू करते हैं आपके मल्टी बेंच प्रेस को, ठीक है। मल्टी बेंच प्रेस और मल्टी बेंच के अंदर ये फ़र्क है कि मल्टी बेंच के अंदर बैक साइड पे होल्डर नहीं होते, और जिस तरह कि आप इसमें मल्टी बेंच प्रेस में देखते हैं। सबसे पहले मल्टी बेंच के अंदर मल्टी बेंच प्रेस के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती है। इसका जो ये बैक साइड का मैकेनिज़्म है जो इसको इंक्लाइन, स्ट्रेट और डिक्लाइन करता है, उसमें आपको ये आगे से लिफ्ट करना होता है। इसके पीछे ये एक रॉड होती है, इस रॉड को आप निकालते हैं और निकाल के जो नीचे डिफरेंट इसके एंगल्स बने होते हैं उन पे वो रॉड डालेंगे, वापस ये बेंच उसके ऊपर जाके लग जाएगा। तो ये मल्टी बेंच में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आती है, ये सारे का सारा पोर्टेबल है, ये खुल सकता है, खुल के सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स में आ जाएगा। इजी टू कैरी है, इजी टू मूव है। इसके अंदर भी अगेन इसी तरह बैक साइड पे आप दिखा सकते हैं 1 2 3 और ये 4 इसके डिफरेंट पोजीशन होती हैं। आप इसी तरह इसका रॉड रिमूव करते हैं, दूसरे जिस भी आपको सुराख में डालना होता है आप डाल लेते हैं, डाल के इसकी सीट पीछे करेंगे तो ये उस एंगल के ऊपर सेट हो जाएगा। ये जो ऊपर आप जगह देख रहे हैं आपके रॉड होल्डर्स के लिए है। इसके बाद जो हमारे पास मल्टी बेंच में ऑप्शन आती है वो ये वाली आ जाती है। इसके अंदर आपको इसके आगे ये प्रीचर बेंच देखने को मिलता है
जब आपको आर्म्स का वर्कआउट करना है तो आप इधर ये वाली जो अपनी जगह है इसको सपोर्ट दे के डम्बल्स के साथ अपने आर्म का वर्कआउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर पीछे आपको ये देखने को मिल जाते हैं जो इसका रॉड होल्डर है। इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होती हैं कि अगर जिस टाइम आप स्ट्रेट बेंच पे लगा रहे हैं, डिक्लाइन पे लगा रहे हैं, तो आपको किस एंगल पे रखना है। और इसकी अगर थिकनेस दिखा सकें कैमरामैन तो आपको इससे भी आइडिया होगा। ये अलहदा से इसके फ्रेम के साथ इसको हम लोगों ने जोड़ा है और ये काफ़ी अच्छा वेट उठा लेता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको पीछे से रॉड बार बार निकाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ये मल्टीपल ऑप्शन है, ये आपका स्ट्रेट बेंच बन जाता है। स्ट्रेट के अलावा फिर ये इंक्लाइन की एक पोजीशन आ जाती है। इंक्लाइन के बाद फिर एक और इंक्लाइन के अंदर आपको ऑप्शन मिलती है। दैन फिर आपके पास ये स्ट्रेट की ऑप्शन आ जाती है और स्ट्रेट के बाद अगर आप करना चाहें तो आपके पास थोड़ी सी डिक्लाइन की भी ऑप्शन आ जाती है। मज़ीद अगर आप इसका प्रीचर बेंच रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव भी हो जाएगा। और रिमूव होने के बाद ये जो इसके आगे आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे आप 1 इंच के डाई वाली प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो प्लेट इस्तेमाल करने के बाद ये जो जगह है, ये जो चीज़ है, जब ये यहाँ से ये प्रीचर बेंच इस तरह करके हमने रिमूव कर लिया, अब हमारे पास फ्री स्पेस है। और फ्री स्पेस का हमें ये फ़ायदा है कि जिस टाइम हमने लेग एक्सटेंशन लगानी होगी तो इसके अंदर हमारा वेट आ जाएगा और ये जो आगे वाली जगह है ये आपकी लेग एक्सटेंशन के लिए यूज़ होगी। जब वेट होगा तो ऑटोमेटिकली ये नीचे जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब आपने हैमस्ट्रिंग्स लगानी है तो आप इसके ऊपर इसको स्ट्रेट करने के बाद इसके ऊपर उल्टे होकर लेटेंगे, बेंच आपका स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये बैक साइड पे अपने पाँव दे के इसको इस तरह उठाएंगे, ठीक है। तो वो आपकी हैमस्ट्रिंग्स के अंदर यूज़ होगा। इसके साथ ये एक और ऑप्शन आपके पास आ जाती है मल्टी बेंच में, इसमें भी आगे इसी तरह हैमस्ट्रिंग्स की और लेग एक्सटेंशन की आपको जगह नहीं मिल जाएगी। बैक साइड पे जो इसका मैकेनिज्म है वो अगेन इसी बेंच की तरह का है। मल्टीपल आपको जो है एंगल मिल जाते हैं, ऊपर इसके रॉड होल्डर मिल जाता है। रॉड होल्डर के साथ साथ ये जो रॉड आप देख रहे हैं ये इसके अंदर आपकी 1 इंच के डाई की प्लेटें इधर दोनों तरफ लगेंगी और ऊपर ये इसका लैट पुल है। तो आप उसके अंदर लगा के अपना लैट पुल का वर्कआउट इस पर कर सकते हैं। और लैट पुल के वर्कआउट के अलावा अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो ये इसके पीछे नॉब लगी है, इसको आप लूज़ करके इस रॉड को एडजस्ट भी कर सकते हैं इसकी हाइट से रिलेटेड और इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक और बेंच मल्टी बेंच के अंदर, ये आप देख सकते हैं इसके बैक साइड पे जो होल्डर्स हैं इनके आगे भी ये नॉब लगी हुई है, इसको भी आप टाइट लूज़ करके इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं हाइट के हवाले से। बाकी इसकी पोशिश और ये चीज़ें आप देख सकते हैं काफ़ी कमर्शियल ग्रेड का ये बना हुआ है। इसको आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं और जिम में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे आप ये देखेंगे कि आपको ये जो जगह है यहाँ से आप इसको रिमूव करेंगे और ये जो अलहदा से बनाने का पर्पज़ है ये है कि जो आपकी 2 इंच की प्लेट होती है ओलंपिक की वो इस रॉड के ऊपर लगेगी और 1 इंच के डाई वाली प्लेट आपकी इस रॉड पे लग जाएगी। और जब ये इसके ऊपर लगा होगा और इसके ऊपर लगा के आपने वो प्लेट लगाओगे 2 इंच के डाई वाली तो ये आपका जगह से मूव नहीं होगा। और इसको आप एक जगह पे टाइट भी कर सकते हो, ये इसके अंदर हल्की भी दी गई है। अगेन ये इसी तरह लेग एक्सटेंशन हैमस्ट्रिंग्स आ जाती है, ये आपका प्रीचर बन जाता है, इसको भी आप निकाल सकते हो। इसके अंदर आपको ये जो आपका सीट है सीट को भी एडजस्ट करने की ऑप्शन मिलती है। इसमें भी काफ़ी मल्टी तरह के आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आप इसकी सीट को ऊपर नीचे जिस तरह आपको मैंने पहले बेंचेस में दिखाया उस तरह आप इसको सीधा कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, इंक्लाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर ये इसके अंदर आप नीचे रॉड देख रहे हैं, काफ़ी मजबूत इसका फ्रेम बना हुआ है। वो इसलिए है कि आप इसके पास ये पुश पिन आ जाती है, आप इस तरह करके इसको मल्टीपल जो इसकी जगह है उसके ऊपर आप इसको इंक्लाइन पे स्ट्रेट पे उधर मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो आपकी डोमेस्टिक रेंज आपको पाकिस्तान में अवेलेबल है वो सारी की सारी हमने दिखा दी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी कीमती राय का कमेंट में ज़रूर इज़हार करें। आप लोगों का कमेंट हमें मज़ीद अच्छी वीडियो और मज़ीद अच्छा बेहतर तरीके से रिव्यू देने में हेल्प आउट कर सकती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।